प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूं और धन्यवाद देना चाहती हूं आपके व्हाट्सएप कॉल और प्रोत्साहन के लिए और आपकी आशीषों के लिए जिसे आप हमारे साथ बांटते हैं। परमेश्वर आप सबको निरंतर अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आज हम पुनः उत्पत्ति की पुस्तक से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण विषय पर भी मनन करेंगे। मित्रों, ये खंड हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की पुष्टि, उनकी आशीषों की व्यापकता और विश्वासियों के जीवन की वास्तविकताओं से परिचित कराता है। इसी के साथ अब्राहम की परीक्षा में खरा उतरना और परमेश्वर का आशीष देना और वाचा को दोहराना देखेंगे। तब अध्याय 23 में से हम सारा की मृत्यु और उसके दफनाने की घटना को भी देखेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा अब्राहम के जीवन से महत्वपूर्ण बातों को गहराई से समझें और आशीषें भी पाएं। लेकिन वचन सुनने से पहले सुनते हैं एक मधुर गीत। प्रिय दर्शकों, मसीह यीशु में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, हम उत्पत्ति के 22वें अध्याय से परमेश्वर द्वारा अब्राहम का परीक्षण देख रहे थे और आज हम उत्पत्ति 22 अध्याय के पद 15 से देखेंगे कि परमेश्वर अब्राहम से की गई अपनी प्रतिज्ञाओं की पुष्टि कैसे करता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उत्पत्ति 22 अध्याय का पद 15 और 16। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से की गई अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराता है, उसकी पुष्टि फिर से करता है। लिखा है, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। दोस्तों, इस बात पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या अब्राहम ने ऐसा किया था? क्या आप सोचते हैं? मेरे विचार में नहीं। उसने अपने पुत्र को बलिदान नहीं किया, परंतु परमेश्वर उससे कहता है, तूने जो यह काम किया है। मित्रों, आप देख सकते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह बहुत आगे निकल गया, ताकि मैं और आप जाने कि परमेश्वर हर बात पहले से जानता है और इसलिए कि वह चाहता है कि संसार की बाकी सृष्टि जाने कि अब्राहम इसहाक का बलिदान करने के लिए तैयार था। उसके मन हृदय में उसने उसे बलिदान कर दिया था। इसलिए परमेश्वर ने इसे उसके लेखे में ऐसा गिना कि उसने कर लिया हो, परंतु वह दूसरे मनुष्यों के सामने भी कर्म के द्वारा धर्मी ठहरा। उसने अपने कार्य के द्वारा इस बात को प्रदर्शित किया कि वह एक विश्वासी है। दोस्तों, फिर आगे लिखा है, वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर इस बात को किस प्रकार से लेता है, क्योंकि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर इस बात को ऐसे देखता है। इस घटना के द्वारा परमेश्वर स्पष्ट करता है कि किसी मनुष्य को इस नाके में या इस खाली स्थान में खड़े होने की आवश्यकता है, होना पड़ेगा। किसी मनुष्य को इतना काबिल बनना होगा कि वह मानव जाति को, सारे मनुष्यों को बचाने के लिए नाके में खड़ा हो सके। इस अध्याय में हमें यही महान संदेश दिया गया है। अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर स्वयं एक मेमने का इंतजाम करेगा। तब उन्हें एक मेढ़ा मिला जिसे उन्होंने बलिदान किया। परंतु इसके करीब 1900 वर्ष बाद आप देखते हैं कि परमेश्वर ने मसीह यीशु के रूप में एक मेमने का उपाय किया। परमेश्वर ने अब्राहम का हाथ रोककर उसे इसहाक का बलिदान करने से रोक दिया, क्योंकि यह उचित नहीं था, गलत था। परमेश्वर ने अब्राहम के पुत्र को तो बख्श दिया, छोड़ दिया, पर उसने अपने पुत्र को नहीं बख्शा। हम सभी के लिए उसने उसे प्रभु यीशु को दे दिया। इसके आगे पद 17 और 18 में हम देखते हैं, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। मित्रों, वो कहता है पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। दोस्तों, यहाँ परमेश्वर किस वंश के विषय में बात कर रहा है? यदि आप गलातियों 3 अध्याय के पद 16 को पढ़ेंगे तो पौलुस वहाँ पर उस वंश का अर्थ हमें समझाता है। लिखता है, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। दोस्तों, वह यह नहीं कहता
उसके वंशों को, अर्थात सिर्फ एक को, जैसा बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह कोई और नहीं प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, इस प्रकार हम बाइबल में इस वंश का अर्थ देख सकते हैं जो यहाँ दिया गया है। यदि हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं गलाती 3:8 में, वहाँ पर इस बात को पौलुस कहता है, पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में, तेरे द्वारा तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। परमेश्वर ने अब्राहम को कब सुसमाचार सुनाया था, क्या आपको मालूम है? जब परमेश्वर ने उसे अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर बलिदान करने के लिए बुलाया। परमेश्वर यहाँ पर कहता है, पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, अर्थात आशीषित होंगी, और यह वंश प्रभु यीशु मसीह है। यही वह सुसमाचार है जो परमेश्वर ने अब्राहम को उस समय सुनाया था। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक ऐसी बात पर कुछ कहना चाहता हूँ, टिप्पणी करना चाहूँगा, जिसे आम तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम यह मानकर चलते हैं कि अब्राहम, इसहाक, याकूब तथा पुराने नियम के सारे महान लोग, महान संत, वे अच्छे इंसान थे, लेकिन वे उतने चतुर नहीं थे, उनके पास इतनी जानकारी नहीं थी, या वे उतना नहीं जानते थे जितना आज हम जानते हैं। हालांकि दोस्तों, मेरा मानना है कि अब्राहम को मसीह यीशु के आने और उसके सुसमाचार के बारे में आपसे और मुझसे बहुत अधिक पता था। इसका श्रेय मैं उसे देता हूं कि वह जानता था। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने जब यूहन्ना 8 उसके 56 पद में इस बात को कहा, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना हम जानते हैं उससे बहुत अधिक अब्राहम जानता था, उसका ज्ञान हमसे अधिक था। परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत कुछ प्रकाशित किया था, परंतु उस समय उद्धारकर्ता प्रकट नहीं हुआ था। हम यह जानते हैं कि अगले 1900 वर्षों तक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ, परंतु उस मोरिया पर्वत के ऊपर जहां अब्राहम ने इसहाक का बलिदान किया था, जहां मसीह यीशु के बलिदान और पुनरुत्थान की तस्वीर, उसका चित्र हमें दिखाया गया है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक का बलिदान करने के लिए बुलाया तो उन्हें मोरिया पहुंचने में 3 दिन लगे। तब परमेश्वर ने तीसरे दिन ही, इस बात को ध्यान दीजिए, तीसरे दिन ही अब्राहम को इसहाक जीवित वापस कर दिया, लौटा दिया। इसलिए यह मसीह यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान दोनों की एक तस्वीर है, उसका चित्रण है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को सुसमाचार सुनाया तथा यकीनन ऐसा ही हुआ था। तब आगे लिखा है, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने आप को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। मित्रों, आज मसीह यीशु का सुसमाचार संसार के कोने कोने तक पहुंच चुका है, परंतु ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अब तक सुसमाचार नहीं सुना है। परंतु आज ऐसे बहुत से लोगों के बीच में ये बात सत्य है। फिर भी अनेक देश हैं और जातियां हैं जो उसके कारण से आशीषित और धन्य हो चुकी हैं, तथा कोई भी राष्ट्र आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीषित हो सकता है। ये बात बाइबल कहती है। तब आगे लिखा है, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। दोस्तों, वह आज्ञाकारिता अब्राहम के विश्वास के ऊपर ठहराई गई। और आप याद रखें मित्रों कि विश्वास सदा से ही कर्म उत्पन्न करता है। विश्वास के द्वारा कर्म उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि लिखा है, कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब्राहम बेरशेबा को लौट जाता है। इस बात के लिए हम पढ़ते हैं 22वें अध्याय का पद 19 और 20। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा को संग संग गए, और अब्राहम बेरशेबा में रहता रहा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि अब्राहम को यह संदेश मिला, मिल्का के तेरे भाई नाहोर से संतान उत्पन्न हुई है। मित्रों, इस अध्याय का बाकी भाग हमें अब्राहम के परिवार के बारे में जानकारी देता है। अब्राहम अपने भाई नाहोर को वर्षों पहले हरान में छोड़ाया था। धर्मशास्त्र बाइबल में नाहोर का वंश महत्व नहीं रखता है, लेकिन कुछ समय के बाद यह वंश अब्राहम के सामने आता है और उसे भी पार कर जाता है। दोस्तों, हम उस पर तब मनन करेंगे जब हम उस स्थल पर आएंगे। अगर आप आगे के पदों को पढ़ेंगे तो आपको ऐसे कुछ नाम पढ़ने को मिलेंगे जिनका उच्चारण करना हमारे लिए कठिनाई हो सकता है।
इसके साथ ही यहाँ पर 22 अध्याय को हम समाप्त करेंगे और अब हम 23वें अध्याय से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, जिसका विषय है सारा की मृत्यु और उसकी अंतिम क्रिया का वर्णन। अध्याय 23 में हमें सारा की मृत्यु देखने को मिलती है। अब्राहम उसे दफन करने के लिए मकपेला में एक गुफा खरीदता है। तो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अध्याय 23 का पद 1 और 2। सारा 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची और जब सारा की इतनी आयु हुई तब वह किरियतर्बा में मर गई। यह कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। इसलिए अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने को वहाँ गया। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि सारा की उम्र 127 वर्ष यहाँ बताई गई है। इसहाक के जन्म के समय उसकी उम्र 90 वर्ष की थी, जिसका मतलब ये होता है कि उसकी मृत्यु के समय, इस समय जब सारा की मृत्यु हुई, इसहाक करीब 37 वर्ष का हो चुका था। संभवतः मेरा अनुमान है कि सारा की मृत्यु तब हुई जब इसहाक का बलिदान वाली घटना हुई थी, उसके तुरंत बाद, अर्थात इसहाक के बलिदान वाली घटना हुई उसके बाद सारा की मृत्यु होती है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि उस समय जब इसहाक को बलिदान के लिए ले जाया गया अब्राहम के द्वारा, तो वो कोई छोटा बच्चा नहीं था, परंतु वो एक वयस्क था जिसकी उम्र करीब 33-34 वर्ष के आसपास हो सकती है। हमें यह भी बताया गया है कि सारा की मृत्यु किरियतर्बा में हुई। अब्राहम को उसे दफनाने के लिए उस भूमि में जिसे परमेश्वर ने उसे दिया था एक गुफा भी खरीदनी पड़ी। दोस्तों आप देखते हैं कि यहाँ पर वो उस गुफा को खरीदता है। दोस्तों प्रश्न उठता है कि अब्राहम सारा को दफनाने के लिए कहीं और क्यों नहीं ले गया। कारण ये है क्योंकि उसकी भविष्य की आशा उस भूमि में थी जो परमेश्वर ने उसे दिया था। जैसे जैसे हम इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे, हालांकि दोस्तों अंतिम संस्कार का कार्य यहाँ पर जो दिया गया है, किसी के भी जीवन में ये बहुत रोचक नहीं होता है और शायद कुछ लोगों को थोड़ा अजीब भी लगता है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी सच्चाई है जिसे हमें देखना आवश्यक है। आइए हम पढ़ते हैं पद 3 और पद 4। कहता है, तब अब्राहम शव के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेशी हूँ। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए, कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आँख की ओट करूं। अब्राहम स्वयं को उस देश में अतिथि और परदेशी कहता है, जो कि प्रतिज्ञा का देश था, जो देश परमेश्वर ने उसे दे दिया था, जिसे देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसे कर लिया था। इस बात को आप ध्यान रखिए। तब आगे पद 5 और 6 में हम पढ़ते हैं, हित्तियों ने अब्राहम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मृतक को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से ना रोकेगा कि तू अपने मृतक को उसमें गाड़ने ना पाए। दोस्तों यह हित्तियों के द्वारा अब्राहम को दिया गया बहुत ही उदार प्रस्ताव था। संभवतः उन्होंने अब्राहम से कहा, हमारे कब्रिस्तानों में से अपने लिए कोई जगह चुन ले, तुम्हें अपने बीच में पाकर हम सब धन्य हैं, हम सब आनंदित और खुश हैं। अब्राहम ने उन पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला था, इस कारण वे ऐसा कह रहे थे। वे उस एक सामर्थी राजकुमार को इस रीति से बात कर रहे थे। अब्राहम का प्रभाव वास्तव में यहाँ पर बहुत महत्व रखता है। तब आगे पद 7 से 9 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब अब्राहम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सम्मुख जो उस देश के निवासी थे दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आँख की ओट करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो कि वह अपनी मकपेला वाली गुफा जो उसकी भूमि की सीमा पर है, उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे, कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। दोस्तों हम देखते हैं कि अब्राहम मकपेला वाली गुफा के स्थान को चुनता है, परंतु वह उसे खरीदना चाहता था, वह उसे दान में नहीं चाहता था। दूसरे शब्दों में दोस्तों, जब परमेश्वर ने उस भूमि को उसे दे चुका था, उसे आश्वासन दे चुका था, तब भी वो उसे खरीद करके उपयोग करना चाहता है। इस कारण वह कब्रिस्तान की भूमि को खरीदता है। दोस्तों अब फिर से मेरे मन में एक प्रश्न आता है, अब्राहम सारा को दफनाने के लिए किसी अन्य स्थान पर क्यों नहीं ले गया?
दोस्तों उसका कारण है कि उसने उसे वहीं दफन इसलिए किया क्योंकि वह प्रतिज्ञा की गई भूमि थी जो उनके भविष्य की आशा थी। जैसे जैसे आप बाइबल को पढ़ते जाएंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर के पास दो महान आशा और दो महान उद्देश्य हैं। उसके पास एक सांसारिक उद्देश्य है और उसके पास एक स्वर्गिक उद्देश्य है। एक सांसारिक उद्देश्य जिसका अर्थ है कि जिस पृथ्वी पर आप और मैं रहते हैं वह अनंत में प्रवेश करने जा रही है। उसे एक नए स्वरूप में ढाल दिया जाएगा। एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी होगी, परंतु उस समय एक नई पृथ्वी होगी जिस पर अनंत काल तक निवास किया जाएगा। दोस्तों यही वह प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने अब्राहम से और उसके वंशजों से किया था। परमेश्वर अपनी योजना को पूरा हो जाने के बाद इस पृथ्वी को जिस पर आप और मैं आज रहते हैं किसी कूड़े के ढेर में फेंकने वाला नहीं है और ना ही वह इसे किसी पुरानी कंडम कार की तरह किसी वीरान स्थान में ले जाकर रख देगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर इसे छोड़ेगा नहीं, इसे त्यागेगा नहीं। वह इसे एक नया स्वरूप प्रदान करेगा, उसे एक नई पृथ्वी बना देगा और वह नई पृथ्वी अनंत काल में प्रवेश करेगी और लोग उस समय भी उसमें वास करेंगे। अब्राहम की यही आशा है दोस्तों, वही आशा थी जिस कारण से वो ऐसा करता है। अब्राहम भी उसी भूमि में दफन किया जाना चाहता था ताकि जब पुनरुत्थान हो तब वह और सारा दोनों एक ही भूमि में जलाए जाएं। दोस्तों वह यह तो नहीं जानता था कि कितने लोग उसके साथ वहां पर होंगे, पर यह विश्वास करता था कि लाखों लोग निश्चित ही मृतकों में से एक दिन जलाए जाएंगे। ये उसकी आशा थी, ये उसका विश्वास था। यह सांसारिक आशा है और यह साकार होगा। तब दोस्तों हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उपरौती कोठरी में अपने चेलों से यूहन्ना 13 अध्याय के पद 1 से 3 में ऐसा कहा, जो पुराने नियम के शिष्य थे और उनकी आशा भी पुराने नियम पर आधारित थी। उनसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। दोस्तों वह नए यरूशलेम की बात कर रहा था जिसे वह आज बना रहा है और यही वह स्थान है जहाँ कलीसिया अर्थात आप और मैं जाने वाले हैं। नया यरूशलेम कलीसिया का स्थायी निवास होगा, आपका और मेरा। दोस्तों यह शिक्षा उन चेलों के लिए एकदम नई थी और आज बहुत से मसीही विश्वासियों के लिए भी एकदम नई शिक्षा है। परमेश्वर ने अब्राहम से कभी ऐसा नहीं कहा कि वह उसे पृथ्वी से निकालकर स्वर्ग में ले जाएगा। इस बात को ध्यान से पढ़िए बाइबल में, बल्कि परमेश्वर अब्राहम से कहता है, यह मैं तुझे दूंगा, तेरे वंशजों को दूंगा। अब्राहम ने परमेश्वर की इस बात पर विश्वास किया और यही कारण था कि सारा को उसी भूमि में वह दफनाना चाहता था। दोस्तों वह स्थान उसके लिए अपनों को दफनाने का स्थान बन गया। वह स्वयं भी वहीं दफन होना चाहता था और ऐसा ही उसके साथ हुआ। अब्राहम द्वारा खरीदी गई भूमि का वास्तविक स्थान हेब्रोन है, जो यरूशलेम से करीब दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों आप यदि इस्राएल भ्रमण पर जाएंगे तो इस स्थान को छोड़कर आपको किसी भी अन्य स्थान पर भय या डर नहीं लगेगा। सभी पर्यटकों को वहां सलाह दी जाती है कि हेब्रोन में जरा सतर्क रहें, क्योंकि आज वहां के स्थानीय लोग सभी पर्यटकों को और बाहरी लोगों को या उनका विरोध करते रहते हैं। वे सिर्फ पैसा कमाने के दृष्टिकोण से पर्यटकों को वहां आने आज दे रहे हैं। आप उस मस्जिद के भीतर जाकर अब्राहम और सारा, इसहाक और रिबका तथा याकूब और लिया की कब्र देख सकते हैं, जो आज भी वहां पर मौजूद है। परंतु राहेल की कब्र बैतलहम में है, वहां पर उसकी कब्र नहीं है, क्योंकि उसकी मृत्यु अलग स्थान में हुई थी। दोस्तों ये सारे लोग इस्राएल में दफनाए गए क्योंकि इनकी आशा थी कि वे मृतकों में से उसी भूमि में जलाए जाएंगे। यह सांसारिक आशा है दोस्तों, परंतु हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, जो आप और मैं हैं, हमारे पास स्वर्गीय आशा है। मुझे भरोसा है कि आप इस बात को अब समझ गए होंगे कि यह दफन क्रिया उस समय अब्राहम के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी। अब हम आगे देखते हैं। अब्राहम उस भूमि को खरीदने के लिए प्रस्ताव रखता है। आइए हम पढ़ते हैं पद 10 से 12, जहां पर लिखा है, एप्रोन तो हित्तियों के बीच वहां बैठा हुआ था
इसलिए जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने उसने अब्राहम को उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुन, वह भूमि मैं तुझे देता हूँ और उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुझे देता हूँ। अपने जाति भाइयों के सम्मुख मैं उसे तुझको दिए देता हूँ, अतः अपने मृतक को कब्र में रख। तब अब्राहम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत किया। दोस्तों, क्या आपने इस समय अब्राहम और इन हित्ती लोगों की उदारता पर ध्यान दिया, विशेष तौर पर एप्रोन की? दोस्तों, वे लोग उन दिनों में बहुत नम्र और दयालु स्वभाव के थे। हमारी विचारधारा ऐसी है कि वे गुफाओं में रहने वाले जंगली लोग रहे होंगे, जो लड़ाई करने वाले बर्बर लोग थे। अगर अब्राहम, इसहाक, याकूब और पुराने नियम के अन्य संत जिनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है, आज किसी आधुनिक शहर में भी वास करते होते, तो वे यही बताते कि उनके पूर्वज गुफाओं में रहा नहीं करते थे और वे पूर्ण रूप से असभ्य, पार्श्विक, गंवार और दया रहित थे। मेरे विचार में दोस्तों, वे हमारे बारे में भी ऐसा कह सकते हैं, परंतु आज हम उनके बारे में ऐसा कह सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत रोचक है कि वचन इस बात को प्रकट करता है कि वे अत्यंत नम्र और दयालु प्रवृत्ति के थे। और लिखा है, तब अब्राहम ने उस देश के निवासियों के सामने उसे दंडवत किया। तब पद 13 से 16 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और उनके सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि का जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूँ, उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मृतक को वहाँ गाड़ूंगा। एप्रोन ने अब्राहम को यह उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन, उस भूमि का दाम तो 400 शेकेल रूपा है, पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है? अपने मृतक को कब्र में रख। अब्राहम ने एप्रोन की मानकर उसको उतना रूपा तौल दिया जितना उसने हित्तियों के सुनते हुए उससे कहा था, अर्थात 400 ऐसे शेकेल जो व्यापारियों में चलते थे। दोस्तों, इसका अर्थ है कि अब्राहम ने उन दिनों के कानून प्रक्रिया के अनुसार उस भूमि और गुफा की कीमत उसे चुका दी। तब 17 से 20 पद में आगे लिखा है, इस प्रकार एप्रोन की भूमि जो ममरे के सन्मुख मकपेला में थी, वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। इसके पश्चात अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में जो ममरे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है, मिट्टी दी। इस प्रकार वह भूमि गुफा समेत जो उसमें थी हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। दोस्तों, स्पष्ट रूप से यही वह स्थान है जहां आज एक मस्जिद स्थित है। इसे इस्लाम में विश्व की दूसरी या तीसरी सबसे प्रमुख मस्जिद का दर्जा दिया हुआ है। कायरो और अन्य स्थान में अनेक मस्जिदें हैं दोस्तों, जो बहुत सुंदर बनाई गई है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद मक्का में है। दोस्तों, ये सभी मस्जिदें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अरब के सभी लोग अब्राहम के वंशज हैं। स्पष्ट तौर पर मित्रों, हम कह सकते हैं कि अब्राहम का विश्वास उसे उस स्थान पर लाया और उसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास कर उस स्थान को अपने लोगों की भूमि होने के लिए खरीद लिया। परंतु फिर भी अब्राहम उस प्रतिज्ञा के देश में स्वयं को परदेशी और यात्री मानकर चलता रहा। दोस्तों, हम भी इस जग में, इस संसार के नहीं हैं, पर हम भी इस संसार में परदेशी और यात्री के समान हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस संसार में अपना जीवन एक परदेशी और यात्री की तरह व्यतीत करें, क्योंकि हमें इस जगह पर ज़्यादा समय नहीं रहना है। हम नहीं जानते प्रभु हमें कब बुलाएगा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि निश्चित तौर पर यदि हम प्रभु में हैं तो एक दिन हम उसके साथ होंगे उस स्थान पर जो प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहा है। आइए प्रार्थना के साथ समाप्त करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके इन पवित्र वचनों के लिए, उस पवित्र आशा के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है कि प्रभु हमारा ये संसार स्थायी निवास नहीं है, परंतु विश्वासी होने के नाते प्रभु आपने हमारे लिए वो जगह तैयार किया है, जो तैयार कर रहे हैं कि हम वहाँ पर आपके साथ रहें। और उसी प्रकार प्रभु आपने अब्राहम और उसके वंशजों के लिए प्रभु इस पृथ्वी में उस स्थान को सदा काल की भूमि करके दे दिया है। प्रभु, हम नहीं जानते भविष्य में ये किस रीति से आप पूरा करेंगे, परंतु ये विश्वास करते हैं प्रभु कि आप निश्चित इसे पूरा करेंगे।
प्रभु हमें भी अपने दिन गिनने की समझ दे। अनुग्रह कर प्रभु कि हम विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते रहें। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण तक प्रभु का अनुग्रह आप सभी पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में हमने विश्वास की निरंतरता और परमेश्वर की विश्वास योग्यता का गहरा संदेश देखा। जब अब्राहम ने आज्ञाकारिता दिखाई, तब परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को और भी दृढ़ किया। सारा की मृत्यु और मकपेला की गुफा का क्रय हमें ये याद दिलाता है कि प्रतिज्ञा की पूर्ति कभी कभी धीरे होती है। फिर भी विश्वास का जीवन वर्तमान परिस्थितियों में भी आशा बनाए रखता है। मित्रों, आज हमने सीखा कि ये अध्याय हमें दिखाता है कि परमेश्वर की योजना पीढ़ियों तक फैली होती है। शोक के क्षणों में भी उनकी प्रतिज्ञाएं अटल रहती हैं। इसलिए आइए हम भी अब्राहम की तरह परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ रहें, आशीष के समय में धन्यवाद के साथ और कठिन समय में धैर्य और आशा के साथ उसमें स्थिर बने रहें, क्योंकि परमेश्वर अपनी बातों को अवश्य पूरा करता है और वो आपके जीवन में भी पूरा करेगा। आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, कर्मों से। याकूब के अनुसार अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया गया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, सारा की मृत्यु कहां पर हुई थी? ए, मकपेला, बी, किर्यत अर्बा, सी, गार या डी, ममरे। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514333397 पर हमें अवश्य कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।